नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लिविंग इंडिया न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पिंकेश धीमान। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स इस कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर हैं। सरकार से 2-3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन हर एक वार्ता बेनतीजा रही, जिनका कोई भी हल नहीं निकला। अब इन आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर 25 जनवरी तक इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार के सभी मंत्रियों का पूरे हरियाणा में, यानी कि बीजेपी जेजेपी सरकार के जितने भी मंत्री हैं, पूरे हरियाणा में इनका घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन आंगनवाड़ी वर्कर्स करेंगी, क्योंकि जुल्मी सरकार से निपटने का आखिरी हथियार उन्हें एक यही नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार एक और जहां बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देकर बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करती है। ये नारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की रैली में दिया था और सीएम मनोहर लाल खुद ये दावा करने से नहीं थकते कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए काफी स्कीमें चला रखी हैं। लेकिन प्रदेश के ग्राउंड की सच्चाई तो बिल्कुल इसके उलट है। दरअसल इतनी ठंड और सर्दी के इस मौसम में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स पिछले 42 दिन से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार के पास इनकी सूद लेने का समय तक नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार और उसके मंत्री कितने बिजी हैं। लेकिन पहले आपको लगभग सीएम सिटी से लेकर हर जिले से आ रही तस्वीरों को दिखा देते हैं और साथ में परेशान आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात भी सुना देते हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन को ये बताना चाहती हूँ कि ये आंगनवाड़ी और हेल्पर बहनें आज 42 दिन से इस भरी ठंड के अंदर रोड के ऊपर बैठी हुई हैं। 3-4 बार सरकार से वार्ता हो चुकी है, लेकिन बार बार उस वार्ता को विफल करती जा रही है सरकार। और सरकार को ये देखना चाहिए कि इन बहनों के कंधे के ऊपर इतना वर्कलोड होता है, इनके बगैर कोई भी रिपोर्ट आगे नहीं जा रही। नए नए षड्यंत्र ये सरकार अपना रही और षड्यंत्र, अब नया षड्यंत्र इन्होंने अपनाया कि प्ले वे स्कूल के नाम से लड़कियों को ट्रेनिंग दे दी जाए। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो सरकार कोविड-19 की गाइडलाइन फॉलो करने की बात करती है और दूसरी तरफ ट्रेनिंग दिलवा रही है। ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सा हमारे अंदर जो न्याय की बात कर रही है सरकार? ये सरासर अन्याय है इन लड़कियों के साथ। और हम सरकार को बता देना चाहते हैं 17 तारीख से 25 तारीख तक अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो जितने भी हमारे जेजेपी और बीजेपी के विधायक और एमपी हैं, हम उनका घेराव करेंगे और डट के विरोध करेंगे और उनके दरवाजे के आगे हम दरी बिछाएंगे, क्योंकि एमएलए और एमपी किसी पूंजीपति के बनाए हुए नहीं है। इन्हीं बहनों के वोट से वो सत्ता के अंदर बैठे हुए, इस बात को आज वो भूल रहे हैं। वो आज हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे। और एक ऊपर से हम बता देते हैं कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी अनिल विज, उन्होंने एक गाइडलाइन फॉलो की है कि धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते, ऐसा तक कानून लगा दिया गया है, जबकि ये अपने हक अधिकारों के लिए बैठी हुई है। और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर देखिए आप, रैलियों के अंदर कितने कितने लोगों को ये इकट्ठा कर रहे हैं। क्या वहाँ कोविड नहीं है? क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? जब इनकी रैलियाँ होती हैं तो कोरोना भाग जाता है, और जब हमारे धरने शुरू होते हैं तो कोरोना हमारे अंदर आ जाता है। तो ये दो नीति सरकार बंद कर दे और इन बहनों के जो हक अधिकारों की जो लड़ाई है उसके ऊपर अमल करके और इनकी मांगों को पूरा कर दे, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा उग्र रूप धारण कर सकता है और उसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। आज हमारा धरने का 41वां दिन चल रहा है और हमारे लिए सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। और हमारे लिए सरकार अगर आगे से कदम नहीं उठाएगी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी हड़ताल पर बैठेंगे। और हमारी बहनें काफ़ी एकजुट होकर इस आंदोलन में शामिल होने जा रही हैं। सीएम साहब से हम ये कहना चाहते हैं कि आप दो विपक्षों के बीच में ये ना ज्ञान करें कि भाई आधी इस तरफ रख दी, आधी इस तरफ रख दी। हम सभी बहनें एक है और एक होकर इस आंदोलन को लड़ेंगे। हमारे में से क्या हुआ, 10-5% ही
औरतें इधर उधर हो सकती है, नहीं तो हम सब एक है। घोषणा करी हुई है। सीएम साहब कह रहे हैं हम तो पहले ही बहुत दे चुके हैं उनको, तो हम ये पूछना चाहते हैं सीएम साहब से कि उनको पता था कि पीएम साहब 1500 750 लागू करेंगे, उनको पता था क्या? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे 1500 750 हमें दिए जाए, तभी ये हड़ताल खत्म होगी। अन्यथा इसलिए इस तरीके से हड़ताल हमारी खत्म नहीं होगी और आज भी हम यहाँ अपना पड़ाव डालेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम अपने आंदोलन को जारी रखें। मैं करनाल ब्लॉक की हूँ और हम 8 तारीख से जो है इस पे रैली पे इस पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। इसके बीच में 3-4 बार बातचीत भी हुई है, लेकिन वो बातचीत विफल हुई है। सिर्फ उन्होंने एक ही इसमें घोषणा थी जो उन्होंने ₹1,00,000 और 50,000 हेल्पर को कहे थे। चलो उसके लिए हम सीएम का धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी कोई मांग नहीं है। आपने खुद ही 2018 में खड़े होकर विधानसभा में ये घोषणा की थी कि मैं इनको कुशल और अर्धकुशल का दर्जा दूंगा और ESI इनका कटेगा, लेकिन विधानसभा में बोलने के बाद भी मैं एक बात समझती हूँ कि उनकी बातें कानून क्यों नहीं बनती। जब बाकियों की कानून बन जाती है बात, तो एक सीएम साहब की क्यों नहीं कानून बनी बात, क्यों नहीं वो लागू किया गया धरती पे, मैं ये समझती हूँ। और उसके बाद जब मोदी सरकार ने इतने बड़े बड़े LED और सारे देश में दिखाया, सारी जनता को दिखाया कि हम वर्कर को 1500 और 750 रुपये हेल्पर को दे रहे हैं, हर गली कुच्चे में इतनी वाह हुई लोगों ने की कि बहुत ज़्यादा सरकार ने अच्छा किया है। लेकिन हुआ क्या, असल में नहीं पता, असल में नहीं पता कि सरकार वर्करों को क्या दे रही है। हम जनता को भी ये बताना चाहेंगे कि ये सरकार करती कुछ है और देती कुछ है। आज पहुंचे हैं ये सीएम हाउस पे हम घेराव करने पहुंचे हैं, क्योंकि हम बहुत दुखी हो चुके हैं। 45 दिन हो गए हैं। जो आंगनवाड़ी के लाभार्थी हैं वो भी बहुत दुखी हैं, उनके फार्म भी इधर उधर हो रहे हैं, उनको राशन भी नहीं मिल रहा, वो बहुत लोग दुखी हो रहे हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं सरकार से कि 45 दिन हो गए हैं, इन महिलाओं का यानी कि इन आंगनवाड़ी वर्करों का कुछ ना कुछ जरूर करो। सिर्फ बात कोई ज़्यादा नहीं अटकी हुई, 1500 और 750 है, उस 1500 में से भी 900 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 600 रुपये सरकार को देने पड़ते हैं। इस 600 के लिए मुझे ये नहीं समझ आती कि सरकार को क्या लग रहा है कि मैं कितना बड़ा तोहफा दे रहा हूँ आंगनवाड़ी वर्करों को, बिल्कुल कुछ भी नहीं देते ये। अब आप सीएम सिटी का हाल देखिए। यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स को पुलिस से भी लड़ना पड़ रहा है। कमोबेश हर जिले की हालत यही है और ये हाल एक दिन का नहीं बल्कि हर रोज इन्हें इस हालत से गुजरना पड़ता है। बड़ा सवाल तो तब और भी है जब महिला विकास मंत्रालय भी एक महिला मंत्री के पास, फिर भी इन महिलाओं को इस दुर्दशा से गुजरना पड़ रहा है। आखिर एक महिला तो दूसरी महिला के दुख दर्द को समझ सकती है, लेकिन महिला मंत्री कमलेश ढांडा के पास कोई समय इन महिलाओं के लिए नहीं है। अपने बच्चों और परिवार को छोड़कर ये पिछले 42 दिन से अपने हकों के लिए लड़ रही है। एक और जहां सरकार बेटियों को पढ़ाकर उन्हें आगे बढ़ाने की बात कहती है, तो वहीं सरकार और प्रशासन खुद बेटियों के लिए एक सौतेला व्यवहार कर रही है। बेटी बचाने और पढ़ाने का नारा देकर क्या अपना पल्ला झाड़ देना सरकार के लिए सही है? क्यों अपने नारे में सरकार नौकरी देने की बात को नहीं जोड़ रही है? बेटियां आखिर पढ़कर क्या करेंगी जब उन्हें नौकरी ही सरकार नहीं दे पाएगी? करनाल से केसी आर्या के साथ दादरी से नरेंद्र मंगेला की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज, हरियाणा।